प्यारे विद्यार्थियों, सम्मानित शिक्षकगण, आज का विषय मेरा है पसंद। आज उसी पसंद शब्द से जुड़ा हुआ बात मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आप में से अधिकांश यह बात बोलते होंगे या कहते होंगे, तुम्हारे अभिभावक भी बोलते होंगे, तुम्हारे शिक्षक भी बोलते होंगे, याद नहीं करते हो, याद नहीं होता है, ऐसा तुम खुद के लिए कहते होगे या तुम्हारे शिक्षक या अभिभावक करते होंगे। तो आखिर आपको याद रहता क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आप जिन चीजों को पढ़ते हैं वो तुम्हारे दिमाग से फिर बाहर निकल जाता है? इसी विषय को आज हमको जानना है और साथ में ये भी बतलाना है हमको कि आप याद रखेंगे कैसे। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन मैं उसको छोटे में कहना चाहूंगा कि आप भूलेंगे कैसे नहीं, आपको याद रहेगा हर समय। कैसे? तो आपको एक फैक्ट जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उसका 95% आप भूल जाते हैं। मतलब 100 शब्दों को आपने पढ़ा हो तो 95 शब्द आप भूल ही जाएंगे। ये मनुष्य का या दिमाग का नेचर है, आपका भूलना स्वाभाविक है। कोई अगर कहता है कि हमें याद नहीं रहता, बाकी लोग याद रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को याद रहता है उसके पीछे कुछ और कारण होता है, लेकिन सबके दिमाग की बात यही है कि आप 95% भूल ही जाएंगे। तो कैसे? आप एक ध्यान देने वाली बात है, एक उदाहरण के साथ मैं कहूंगा। आपने कभी ट्रेन या बस में सफर किया है? तो ट्रेन या बस कहीं न कहीं रुकती है जरूर, और जहां पर रुकती है वहां पर की सारी चीजें आप लोगों को स्पष्ट दिखती हैं। मान लीजिए किसी बाजार में मिठाई के दुकान के पास बस खड़ी हो गई है, तो आप मिठाई के दुकान पर लिखे हुए शब्द को, कौन सा बाजार है, दुकान का क्या नाम है, दुकान के प्रोप्राइटर का क्या नाम है, आपको याद आता है। आप अच्छी तरह से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ही बस या ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है तो आपकी आंखों के सामने बहुत सारे दृश्य गुजरने शुरू हो जाते हैं, और तब तक आप कुछ न कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या है, कौन सी दुकान है, कौन सा रोड है, कौन कौन लोग पास कर रहे हैं। धीरे धीरे जब गुजर रही है तब एक स्पीड जब आती है, तब उसके बाद आप उसको पढ़ नहीं पाते। देख सब चीज देख लेते हैं सब कुछ, लेकिन उतनी जल्दी से आप पढ़ नहीं पाते हैं। और जिन चीजों को आपने बढ़िया से देखा नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता, तुम्हारे मन के अंदर नहीं रहता, उसकी छाया धूमिल पड़ती जाती है। आप घर से आते होंगे, घर रास्ते में बहुत सी चीजें तुमको दिखती होंगी। कहीं कंकड़ गिरा हुआ है, तो कहीं कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है, तो कहीं कुछ, लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर करते हैं, मतलब उस पर विशेष ध्यान नहीं देते, और इसीलिए वो आपके दिमाग में भी नहीं रहता कि आज हम जब घर से आ रहे थे तो रास्ते में हमने क्या क्या देखा, किसको किसको जाते देखा।
ये आपके दिमाग में नहीं रहता, इसलिए कि आप उसको दिमाग में रखना ही नहीं चाहते, मानसिक रूप से आप तैयार नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जिन चीजों को पढ़ते हैं, जैसे रुके हुए बस या ट्रेन के पास जो चीजें लिखी हुई आप बड़े ध्यान से उसको पढ़ लेते हैं, आपको याद रहती है। जिन चीजों को पढ़ते हैं आप अपनी किताबी भाषा में या किताब में पढ़ते हैं, उसको ठीक उसी प्रकार से ध्यान से पढ़िए जैसे रुकी हुई बस के सामने आप किसी मिठाई की दुकान का नाम पढ़ते हैं। मतलब पूरी तन्मयता से आप जब दुकान का नाम पढ़ते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मेरी बस रुकी हुई है कहाँ, हम कोई पूछे तो मैं बता सकूं कि मेरी बस यहाँ रुकी हुई थी। आप पूरे ध्यान में रखना, पढ़ाई को भी आपको पूरे ध्यान में रखना चाहिए, तब वो आपको याद आएगा। दूसरी और बात है, जितनी चीजें आप याद करते हैं या पढ़ते हैं, एक दिन में उसका 40% आपके पास से गायब हो जाता है। अगर उसको 2-3 दिन अगर ले लें तो उसकी परसेंटेज और बढ़ जाती है, 60% के आसपास आपका दिमाग से हट जाता है। और एक सप्ताह के बाद आपके दिमाग में मात्र 10-15% रह जाता है। अगर महीने तक उसको नहीं ध्यान दिए तो फिर मात्र आपके पास 5% ही याद रह जाता है, बाकी सब भूल जाते हैं। कैसे याद रहेगा? तो तरीका ये है कि आप उसको आज पढ़ें, कल पुनः उसको पढ़ें, हो सके तो सुबह पढ़ें तो शाम को भी पढ़ें, फिर 2-3 दिन के बाद एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद एक सप्ताह पर पढ़ लें और पुनः उसको 1 महीने के बाद पढ़ लें। आपको याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन आप करते क्या हैं? आज पढ़े, हमको सर को सुनाना है, केवल मैडम को सुनाना है, इसलिए रट रट करके याद कर लिए। और जब ही पूछा गया तो हाँ मैडम याद है, हाँ सर याद है, और खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे सुना देने के बाद आप फ्री होते हैं तो मन से बिल्कुल शांत हो जाते हैं कि अब हमने जो याद किया था तो मेरा है ही, अब कभी न भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये कदापि नहीं, आप उसको दोहराइए। एक और ध्यान दें, दूसरी शब्द था एक जिसको हमने पसंद नाम लिया था। हमको बताओ किसको किसको मिठाई पसंद है, हाथ उठाएंगे। अधिकांश लोगों को हाथ गिरा लीजिए। किसको किसको मिठाई पसंद है, हाथ उठाइए। मिठाई, मिर्च, किसको पसंद है मिर्चाई? मिर्च कौन है कोई? देखिए वो झूठ मूठ का उठा रहा है। मिर्चाई किसी को पसंद नहीं है। तो जो चीजें आपको पसंद नहीं है बाजार में आप उसको खोजते भी नहीं है। खोजते हैं? पापा के साथ जाते हैं, कभी दिमाग में आता है कि हमको मिठाई खाना है? नहीं, आपको मिठाई खाना है, आपको चाट खाना है, आपको समोसा खाना है, आपको लिट्टी खाना है, या जो पसंद है वो खाना है, तो ध्यान उसी की तरफ रखना है। और जो चीजें आपके ध्यान में रहती हैं, मतलब जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें आपके ध्यान में रहती हैं, और जो चीजें आपके ध्यान में रहती है आपके दिमाग में भी रहती है। तो अगर पढ़ाई आपको पसंद है तो पढ़ाई ध्यान में रहेगा, और अगर ध्यान में है तो दिमाग में भी रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो पढ़ाई को आप पसंद कीजिए,
निश्चित रूप से आपके दिमाग में भी रहेगा। अगर नापसंद कीजिएगा तो दिमाग में कदापि नहीं आएगा। जैसे हमने उदाहरण मिर्चाई का दिया, मिर्च का दिया, तो जिनको मिर्च पसंद नहीं है उनको कभी ध्यान में भी नहीं रहेगा। जिनको पढ़ाई पसंद नहीं है उनको ध्यान में भी नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को पढ़ाई पसंद है वो जरा हाथ उठाएंगे। ये तो देखा देखी वाली बात है, झूठ बोलते हैं। हाथ नीचे कीजिए अगर आपको पसंद है, तो बार बार आपको ध्यान में आने चाहिए। एक बार अगर माँ के साथ या पापा के साथ बाजार जाते हो और पूछते हैं तुमको अगर मिठाई पसंद है या जो चीज पसंद है, जब भी वो उसका दुकान आता है तो आप क्या करते हैं? थोड़ा सा उधर नजर जाता है और मम्मी को हल्के से कहते हैं मम्मी, कहते हैं। अगर पापा से हमको बोलते हैं तो वो कहते हैं पापा अरे रुको, अरे दिलवाते हैं ना, चलो अभी उधर से कुछ कर लेते हैं। जब फिर लौट करके उधर से आते हैं पापा, फिर ध्यान दिलाते हैं। पढ़ाई भी कुछ इसी तरह से होनी चाहिए कि जब भी आपको पढ़ाई से वास्ता हो, जब भी आपको पढ़ने की बात हो, पूरे तन्मयता से, पूरे ध्यान से, पूरे मन से उसकी ओर अपने ध्यान को कीजिए, दिमाग में आ जाएगा। कौन कौन करेंगे? लाठी लेके कि प्रेम से? कहने वाली बात है कि केवल बोलने वाली बात है? कह करके संतुष्ट हो जाइए, हम भी पढ़ेंगे। थैंक यू।